तालिबान ने एक नया अफगानिस्तानी स्वदेशी ड्रोन तैयार किया है। इस नई तकनीकी क्षमता का आविष्कार देश और विश्व भर के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वो स्वदेशी ड्रोन तालिबान की शक्ति को और भी अधिक मजबूत और प्रभावी बना रहा है। ये बड़ी बात है क्योंकि अब उनके पास और भी ताकत है, क्योंकि ये किसी भी समय कहीं भी आक्रमण यानी कि अटैक कर सकता है। लेकिन ये नई तकनीक का आविष्कार एक नई खंडहर बना सकता है, जो कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह ड्रोन तालिबान की ताकत को और भी बढ़ा सकता है। वो अब अपने निर्णयों को और सख्त और अधिक प्रभावी तरीके से लेने में सक्षम हो सकते हैं। इससे वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी आपसी या विदेशी विरोधी शक्तियों के खिलाफ अधिक उत्तेजित हो सकते हैं। चलिए जानते हैं ये ड्रोन कितना ताकतवर है और ये क्या कर सकता है। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले खबरों में आया था कि तालिबान के पास अमेरिका के छोड़े हुए सभी हथियार लग चुके हैं, जिनकी वजह से तालिबान का शक्ति और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन हाल ही में तालिबान से जुड़ी हुई नई खबर में पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरों को और गहरा कर दिया है। बताया जा रहा है कि तालिबान ने अपना खुद का अटैकिंग ड्रोन तैयार कर लिया है और अब दूसरे देशों की तरह तालिबान के पास भी खुद के मिलिट्री ड्रोन आ चुके हैं। इन ड्रोन्स के आविष्कार ने दुनिया में एक नया खतरा पैदा कर लिया है। अफगानिस्तान में बनी हुई तालिबानी ड्रोन्स पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं, क्योंकि तालिबान की जिहादी सोच के आगे अमेरिका और रूस जैसे देश भी अपने कदम पीछे कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के तालिबान ने छोटे छोटे वाणिज्यिक ड्रोन को हथियार बनाया है, ताकि वो दूसरे देशों में घुसपैठिया बनकर खुफिया तरीकों से नजर रख सके और हमलों के प्रचार वीडियो बनाने में उन्हें आसानी रहे। ये कॉमर्शियल ड्रोन्स पूरे तरीके से रिमोट कंट्रोल्ड हैं। सोशल मीडिया अकाउंट से मिली इन्फॉर्मेशन से ये भी पता चला है कि अब तालिबान ने एक रेड यूनिट को भी तैयार कर लिया है। रेड यूनिट सामान्य तालिबान लड़ाकों की तुलना में बेहतर प्रशिक्षित और सशस्त्र है। तालिबान ने अपनी इस रेड यूनिट को एक विशिष्ट तालिबान विशेष बल समूह के रूप में पेश किया है। बताया जाता है कि ये कमांडो शैली की तालिबान सेना है, जो अक्सर अफगान सैनिकों पर घातक हमलों के लिए मशहूर रहती है। तो दोस्तों, एक तरफ लड़ाकू ड्रोन्स और दूसरी तरफ तालिबान की ये रेड यूनिट। तालिबान की इस खुराफाती सोच के चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान आज भी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो अफगान बलों की तुलना में एक मजबूत ताकत है और अब उसके पास भी तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों की कमी नहीं है। अफगानिस्तान के ड्रोन्स बनाने के पीछे का एक मेजर रीजन अमेरिका भी हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकू को मारने के लिए शक्तिशाली हेलफायर मिसाइलों से लैस बड़े मानव रहित प्रेडिटर और रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिनकी कीमत $4 मिलियन से भी ज्यादा थी और इनकी कैपेसिटी 740 किलोमीटर तक की उड़ान भरने की है। कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि तालिबान के लड़ाकू ड्रोन्स नए नहीं हैं, बल्कि तालिबान सालों से छिपा कर इनका इस्तेमाल कर रहा है और इसका सबूत खुद अमेरिकी सेना के पास है। साल 2018 में अमेरिकी वायुसेना का एक अधिकारी ने MQ-9 रीपर ड्रोन को अपने सामने गुजरते हुए देखा। बाद में यही ड्रोन जनवरी 2018 में कंधार में तालिबान के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए इस्तेमाल में आए स्क्वाड्रन में से एक था। इसके बाद एक बार फिर से तालिबान ने ड्रोन का इस्तेमाल तब किया जब उसने युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। लेकिन अपने इन मंसूबों को पूरा करने के लिए संकटग्रस्त अफगान बलों के खिलाफ हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं, ताकि खुद को और मजबूत दिखा सके। इसकी जानकारी खुद अफगान खुफिया प्रमुख अहमद जिया शिराज में अपनी सांसद में दी थी। उन्होंने बताया कि तालिबान ऑफ द सेल्फ ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और उनमें विस्फोटक भरा हुआ है। हालांकि ये वो साधारण ड्रोन्स हैं जिनमें कैमरा लगा होता है और जिन्हें शादी समारोह में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तालिबान की जिहादी सोच के चलते इन्हें लड़ाकू ड्रोन्स बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ खुफिया रिकॉर्ड्स के जरिए तालिबान ने इन ड्रोन्स के बारे में भी सबूत मिल चुके हैं। अभी कुछ ही समय पहले अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत कुंदुज में गवर्नर के परिसर के अंदर एक हथियारबंद ड्रोन से विस्फोटक गिराया गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद कम से कम 4 लोग मारे गए और 8 करीब घायल हो गए। ये अफगानिस्तान में पहला ज्ञात तालिबान ड्रोन हमला था। इस हमले के बाद तालिबान नहीं रुका और लगातार बगलान, बल्ख, पख्तिया, लोगर और फरियाब प्रांतों में धांधली तालिबान ड्रोन हमले होने की खबरें आती रही हैं। अभी हाल ही में तालिबान ने कुंदुज में एक सैन्य अड्डे के अंदर विस्फोटक गिराने के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस विस्फोटक में 2 अफगान सैनिक घायल हो गए और एक सैन्य हेलीकॉप्टर पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। हालांकि ऐसे आतंकी हमलों के खतरों को देखते हुए काबुल में राष्ट्रपति भवन के ऊपर किसी भी प्रकार के ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि तालिबान आतंकियों के खतरनाक इरादों से सुरक्षा की जा सके। कुछ खुफिया स्रोतों से मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान ड्रोन रणनीति इराक और सीरिया में IS आतंकवादियों से अपनाई गई है। तालिबान
लड़ाके इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट चरमपंथी समूह की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए विस्फोटकों के साथ कम लागत वाले ओवर द काउंटर ड्रोन का यूज कर रहे हैं और उन्हीं के जरिए अपना शक्ति कायम करते हुए दहशत फैलाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अफगानिस्तान के रिकॉर्ड चेक करने पर पता चलता है कि अक्टूबर के बाद से तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 अलग अलग हिस्सों में से कम 6 में हथियारबंद ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में कई सारे अफगान सुरक्षा कर्मियों मारे गए और घायल भी किए गए। वहीं कई ड्रोन हमलों ने अलग अलग लांग के सैन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। आईएस ने इराकी और सीरियाई सैनिकों के खिलाफ हमलों के लिए हथियार बनाने से पहले टोही के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। तो यह खबर तो क्रिस्टल क्लियर है कि तालिबान ने अपने फाइटर ड्रोन सालों पहले ही तैयार कर लिए हैं। इनका इस्तेमाल अब तक छिप कर किया जा रहा था, लेकिन अब तालिबान सामने से इन ड्रोन्स को पब्लिक में दिखा रहा है। लेकिन अब भी ये बात साफ नहीं हो सकी है कि आखिर तालिबान ने हाल ही में अपने पास मौजूद वाणिज्यिक ड्रोनों को हथियार क्यों बनाया, और क्या तालिबान का ये कदम युद्धरत पक्षों के बीच चल रही शांति वार्ता के बावजूद अफगान बलों के खिलाफ तेज हमलों के साथ मेल खाता है। वहीं कई एक्सपर्ट्स की राय बताती हैं कि तालिबान ने जब से धांधली वाले ड्रोन बनाए हैं तभी से तालिबान की युद्ध क्षेत्र में क्षमताओं में इजाफा हुआ है। साथ ही आने वाले समय में तालिबान अपने ड्रोन्स कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। हालांकि अब तक तालिबानी ड्रोनों का युद्ध के मैदान पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन विशेषज्ञों का डर है कि अगर ड्रोन का इस्तेमाल सही तरीके से और इमरजेंसी कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाए तो ये ड्रोन्स बेहद घातक परिणाम सामने ला सकते हैं। बात की जाए तालिबान के इन फाइटर्स ड्रोन कैपेसिटी की, तो दोस्तों ब्रिटेन के ओपन सोर्स रिसर्च ग्रुप बेलिंगकैट के एक्सपर्ट निक वाटर्स के मुताबिक तालिबान जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है ये बेसिकली फाइटर ड्रोन से कम खतरनाक है, लेकिन इनकी कैपेसिटी और निशाना काफी सटीक है। इन ड्रोन्स में करीब 1 या 2 ग्रेनेड के आकार के हथियार फिट किए जा सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही जगह पर गिराया जाए तो उनका काफी प्रभाव हो सकता है। साथ ही उनका कहना यह भी रहा कि तालिबान लंबे समय से छुपता छुपाता कमांडरों, सैनिकों के समूहों, वाहनों और गोला बारूद डिपो को निशाना बनाने के लिए हथियारबंद ड्रोन का इस्तेमाल करता आ रहा है। लेकिन तालिबान के हथियारबंद वाणिज्यिक ड्रोनों के खतरे को बेअसर करने के लिए कई देश अलग अलग रणनीति इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें वो इन ड्रोन्स को रडार के जरिए कैप्चर करते ही उन्हें मार गिराना, दिशात्मक जैमर का उपयोग करके जाल या शिकार के पक्षियों के साथ उन्हें रोकना शामिल है। लेकिन ऐसी रणनीतियों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अगर आपके ऊपर हवा में 1000 फीट ऊपर एक बहुत छोटे ड्रोन से हमला किया जा रहा है तो उसके डिस्ट्रॉय करना तो दूर की बात है, उस पर अपना हथियार पॉइंट करना ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि तालिबान के बनाए हुए इस फाइटर ड्रोन से अमेरिका का इस्लामी चरमपंथी संगठन आईएस बड़ी चिंता में दिख रहा है और इसी वजह से उन्होंने तालिबानी ड्रोन के विशाल बेड़े के खिलाफ रणनीति और प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए $700 मिलियन का कार्यक्रम शुरू किया है, क्योंकि इनका मानना है कि ये लड़ाकू ड्रोन किसी भी संदिग्ध चौकियों के साथ बड़े से बड़े इलाकों के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। हालांकि दोबारा से सल्तनत में आने के बाद तालिबानी सल्तनत सुधरने के वादे तो लगातार करती रही है, तो आगे देखना यह है कि वो अपने इन फाइटर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके दहशत फैलाती है या अपनी सुरक्षा के इंतजाम करती है। खैर, आपकी अपनी राय क्या है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश से जुड़ी हुई इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।